दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर के द्वारा जो पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। आज के हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 61वां क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर हर किसी राइटर के पर्टिकुलर वीडियो जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड सभी मैंने वीडियोज प्रोवाइड करा दी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाई डिड द घोस्ट शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेसियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैंने हर एक क्वेश्चन को रखा है, जैसे कि आप क्वेश्चन की लाइन को, चाहे वो पैसेज की हो चाहे वो पोइम की हो, हर एक लाइन को अच्छे तरीके से आप समझ सके और ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकें। शेक्सपियर के हैमलेट में जब होरेसियो ने भूत से उसका रहस्य बताने के लिए कहा तो वह गायब क्यों हो गया? DSSB PGT फीमेल 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इट इज मॉर्निंग। बी, घोस्ट डिसअपीयर्ड व्हेन इट हर्ड अ डॉग्स बार्क। सी, Hamlet's speech interrupted the conversations. या डी, Polonius arrival at the scene interrupted the ghost speech। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इट इज मॉर्निंग। The ghost in Hamlet disappears because the cock crowd signaling the arrival of morning. According to the play, spirits must return to their confinement at dawn. हैमलेट में भूत गायब हो जाता है क्योंकि मुर्गे ने बांग दी थी जो सुबह होने का संकेत था। नाटक के अनुसार आत्माओं को भोर होते ही यानी कि सुबह होते ही वापस जाना पड़ता है। और यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आंसर के जो पोर्शन है उसमें एडिशनल डिटेल्स ऐड कर दिए। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ये जो डिटेल्स मैंने आपको आंसर के पोर्शन में बताई है यहाँ से जब क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है तो आंसर में हर एक लाइन को, हर एक डिटेल्स को क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई भी एक लाइन छूट ना जाए, कोई भी एक चीज बारीक वाली भी ना छूट जाए। पता लगा कि एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिल जाए, तो हर एक क्वेश्चन को मैं फिर बोल रहा हूँ मिस नहीं करना है। स्पेशली जो आंसर वाला पोर्शन है उसको तो कतई मिस मत करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, हु इज द नोबल माइंड रेफर्ड इन द अबव लाइन। ओह कैसा नेक दिमाग यहाँ नष्ट हो गया है। उपरोक्त पंक्तियों में जो नेक दिमाग है किसे कहा गया है? DSSB PGT फीमेल 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए, होरेसियो। बी, पोलोनियस। सी, द घोस्ट। डी, हैमलेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट। दिस लाइन इज स्पोकन बाय ऑफेलिया इन अ soliloquy आफ्टर हैमलेट लीव्स द रूम। She refers to Hamlet's tragic transformation and loss of his former noble self। यह पंक्ति ऑफेलिया नाम की जो करेक्टर है उसके द्वारा हैमलेट के कमरे से जाने के बाद एक स्वगत कथन soliloquy में बोली गई है। वह हैमलेट के दुखद परिवर्तन और उसके पूर्व के नेक व्यक्तित्व के खोने का संदर्भ देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Where was Hamlet when he received the news of his father's death? हैमलेट नाम का जो करेक्टर था वो कहाँ था जब उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला? DSSB PGT मेल 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, लंदन। बी, इंडिया। सी, जर्मनी। या डी, इटली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। हैमलेट वाज स्टडीइंग इन जर्मनी व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। ही वाज समन्ड होम टू डेनमार्क टू अटेंड द फ्यूनरल। हैमलेट जर्मनी में पढ़ाई कर रहा था जब उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए डेनमार्क बुलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे? शेक्सपियर ने एनी हैथवे से किस उम्र में शादी की थी? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, 14। बी, 24। सी, 28। या डी, 18। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। विलियम शेक्सपियर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18। हिज वाइफ एनी हैथवे वाज 80 ईयर्स सीनियर टू हिम। विलियम शेक्सपियर ने 18 वर्ष की आयु में विवाह किया था और उनकी पत्नी एनी हैथवे जिनका नाम था उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय। शेक्सपियर के कार्यों के प्रथम फोलियो में प्रस्तावना के रूप में एक कविता किसके द्वारा थी?
छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए शेक्सपियर, बी जॉन हैमिंग, सी बेन जॉनसन, डी जॉन हॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेन जॉनसन। द प्रीफेस ऑफ फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आता है और सेकंड फोलियो की डेट आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कंटेंट अ पोएम बाय बेन जॉनसन। जॉनसन वाज अ कंटेम्परेरी प्ले राइट एंड फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर। प्रथम फोलियो जो 1623 में आया था की प्रस्तावना में बेन जॉनसन की एक कविता शामिल थी। जॉन शेक्सपियर के समकालीन नाटककार और मित्र भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 ब्रास इन हैमलेट इज। हैमलेट में 14 ब्रास ये जो करेक्टर है ये कौन है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए प्रिंस ऑफ डेनमार्क, बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे, सी प्रिंस ऑफ हॉलैंड या डी प्रिंस ऑफ स्वीडन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे। 14 ब्रास इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे इन द प्ले हैमलेट। His father was killed by Hamlet's father and he seeks to avenge that honor. हैमलेट नाटक में 14 ब्रास नॉर्वे का राजकुमार और उसके पिता हैमलेट के पिता द्वारा मारे गए थे और वह उस सम्मान का बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को फटाफट कवर करते हुए चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स है वो मैंने आंसर में दे रखी है, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप कहो कि सर आप तो फटाफट क्विकली तरीके से आगे बढ़ते हुए चल रहे हो, ना कोई एक्सप्लेन कर रहे हो क्वेश्चन के बारे में। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स है मैंने आंसर में ऐड कर दी है। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट डैश, ये खाली जगह है, मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है लेकिन खाली जगह उसे ऐसा बनाता है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए टेलिंग, बी सेइंग, सी इमेजिनिंग या डी थिंकिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी थिंकिंग। द लाइन इज स्पोकन बाय प्रिंस हैमलेट इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड। ही सजेस्ट दैट आवर परसेप्शन एंड थॉट डिफाइन द नेचर ऑफ आवर रियलिटी। यह पंक्ति राजकुमार हैमलेट द्वारा अंक सेकंड दृश्य सेकंड में बोली गई है। उनका सुझाव है कि हमारी धारणा और विचार ही हमारी वास्तविकता के रूप को परिभाषित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज ट्रिंकुलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। नाटक टेम्पेस्ट में ट्रिंकुलो ये जो कैरेक्टर ये कौन है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग्स बटलर, बी किंग्स जेस्टर, सी किंग्स स्लेव या डी किंग्स सन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी किंग्स जेस्टर। ट्रिंकुलो इज द किंग्स जेस्टर इन शेक्सपियर्स ड्रामेटिक रोमांस द टेम्पेस्ट। He provides comic relief alongside the butler Stephano. शेक्सपियर के रूमानी नाटक द टेम्पेस्ट में ट्रिंकुलो नाम का जो कैरेक्टर है वो राजा का विदूषक जिसे जेस्टर बोला जाता है वो है। वह बटलर स्टेफेनो के साथ मिलकर हास्य यानी कि हंसी पैदा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who says good bombs have born bad son in the Tempest? द टेम्पेस्ट नाम का ये जो प्ले है इसमें कौन कहता है कि अच्छी कोखों ने बुरे बेटों को जन्म दिया है, यानी कि जो माँ की कोख होती है उनसे बुरे बेटे जन्म लेते हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए प्रॉस्पेरो, बी कैलिबन, सी फर्डिनेंड, डी मिरेंडा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मिरेंडा। मिरेंडा सेज दिस लाइन इन द टेम्पेस्ट। शी इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो एंड हीरोइन ऑफ दिस प्ले। मिरेंडा नाम का जो कैरेक्टर है वो द टेम्पेस्ट नाम के वर्क में ये वाली जो लाइन है वो कहती है वह प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है उसकी बेटी है और नाटक जो है प्ले है उसकी हीरोइन है यानी कि नायिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। सामान्य सहमति से शेक्सपियर का पहला नाटक किसे माना जाता है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रोमियो एंड जूलियट, बी हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या डी लव लवर्स लॉस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट। हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट इज जनरली कंसिडर्ड शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले। इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले रिटन अराउंड 1591। हेनरी 6 भाग फर्स्ट को आमतौर पर शेक्सपियर का पहला नाटक माना जाता है और यह 1591 के आसपास लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के चरित्र में दुखद दोष ट्रेजिक फ्लो क्या था? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ओवर थिंकिंग, बी इनसैनिटी, सी इन एक्शन या डी ओवर एम्बिशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवर एम्बिशन। Tragic flow of Macbeth is over ambition. This quality leads him to commit regicide and eventually results in his downfall. Macbeth का दुखद दोष अत्यधिक महत्वाकांक्षा है। यही गुण उसे राज हत्या करने के लिए प्रेरित करता है और अंत में उसके पतन का कारण भी बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर, निम्नलिखित में से किस नाटक में हिप्पोलिटा नाम का जो कैरेक्टर वो दिखाई देता है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मेजर फॉर मेजर, बी द टैमिंग ऑफ द श्रू सी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या डी एज यू लाइक इट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हिप्पोलिटा अपीयर्स इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम एज द क्वीन ऑफ अमेजॉन्स। शी इज बेथ्रोथ्ड टू थीसियस द ड्यूक ऑफ एथेंस। हिप्पोलिटा अ मिडसमर नाइट ड्रीम जो वर्क है उसमें अमेजन की रानी के रूप में दिखाई देती है। उसकी सगाई एथेंस के ड्यूक थीसियस से हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैंगिंग, मोस्ट लविंग में अ फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन। अधिकांश मित्रता दिखावा है, अधिकांश प्रेम केवल मूर्खता है। ये शब्द कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी एज यू लाइक इट या डी ट्वेल्थ नाइट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। These lines occur in a song sung by Ameens in Act 2nd, Scene 7 of As You Like It. The song reflects on the unkindness of men compared to the विंटर विंड। ये पंक्तियां एज यू लाइक इट नाम का जो वर्क है उसके अंक सेकंड दृश्य सेकंड में अमीन्स द्वारा गाए गए एक गीत में आती है। गीत सर्दियों की हवा की तुलना में मनुष्य की निर्दयता पर विचार करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए टिटस एंड्रोनिकस, बी पेरिकल्स, सी लव ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस या डी अ लवर्स कंप्लेंट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लव ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस। Love Triumph Through Callipolis was written by Ben Jonson, not Shakespeare. It was the first masque performed at the Stuart Court during Charles' first reign. Love Triumph Through Callipolis Ben Jonson द्वारा लिखा गया था, शेक्सपियर द्वारा नहीं। ये चार्ल्स प्रथम के शासनकाल के दौरान स्टुअर्ट कोर्ट में प्रदर्शित पहला मुखौटा नाटक जिसे मास्क बोला जाता है वो था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको, शेक्सपियर के किस नाटक में बैंको नाम का पात्र है? कैरेक्टर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग लियर, बी रोमियो एंड जूलियट, सी हैमलेट या डी मैकबेथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकबेथ। बैंको इज अ कैरेक्टर इन द ट्रेजेडी मैकबेथ। ही वाज द थेन ऑफ लोकाबर एंड अ लॉयल जनरल अलोंगसाइड मैकबेथ। बैंको जो ट्रेजेडी है मैकबेथ उसका एक पात्र है, वह लोचावर या लोकाबर का थेन था और मैकबेथ के साथ एक वफादार सेनापति था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिन विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक इन पंक्तियों के साथ शुरू होता है? यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजने दो। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द टेम्पेस्ट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी एज यू लाइक इट, डी रोमियो जूलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट बिगिंस विद दिस फेमस स्पीच बाय ड्यूक ऑर्सिनो। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लव फॉर ओलिविया। ट्वेल्थ नाइट की शुरुआत ड्यूक ऑर्सिनो के प्रसिद्ध भाषण से होती है। वह ओलिविया जो एक कैरेक्टर है, जो एक लड़की है, उसके लिए अपने अत्यधिक प्रेम की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम प्ले। कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है किस नाटक की प्रसिद्ध पंक्ति है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ, डी एज यू लाइक इट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हैमलेट। दिस फ्रेज इज अटर्ड बाय हैमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। ही सेज दिस व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज मदर गर्ट्यूड्स हेस्टी रिमैरिज। ये मुहावरा हैमलेट द्वारा अंक फर्स्ट सीन सेकंड में बोला गया है। वह अपनी माँ गर्ट्यूड की जल्दबाजी में किए गए पुनर्विवाह पर विचार करते हुए ऐसा कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज थी, त्रासदियों की तुलना में उनकी कॉमेडीज को प्राथमिकता दी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डॉक्टर जॉनसन, बी एडिसन, सी ड्राइडन, डी पोप। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी, नथिंग हिज नेचुरल डिस्पोजिशन फॉर देम। He felt Shakespeare tragedy often seemed more laboriously constructed. सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उनको प्राथमिकता दी। उनके प्रति उनके स्वाभाविक झुकाव को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, त्रासदियां हैं, उन्हें अक्सर अधिक श्रम पूर्वक निर्मित लगती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। शेक्सपियर के किस नाटक में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स झलकता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑथेलो, बी किंग लियर, सी हैमलेट, डी मैकबेथ। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हैमलेट। द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द प्ले हैमलेट। Critics often analyze Hamlet's relationship with his mother through this psychological lens. Oedipus complex Hamlet के नाटक में झलकता है। आलोचक अक्सर इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हैमलेट के अपनी माँ के साथ संबंधों का विश्लेषण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन इज नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के नाटकों में कौन विदूषक यानी कि फूल नहीं है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जैकस, बी ट्रिंकुलो, सी द ग्रेव डिगर, या डी टचस्टोन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जैकस। जैकस इन एज यू लाइक इट इज अ मेलनकलिक लॉर्ड नॉट अ फूल। He is cynical observer of the world around him. As you like it जो प्ले है इसमें जैकस या जैक्स एक उदास सामंत है, विदूषक नहीं। वह अपने आसपास की दुनिया का एक सनकी पर्यवेक्षक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिन विद दिस लाइन। My mistress eyes are nothing like the sun. Often dubbed a spoof the sonnet. शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130 इस पंक्ति से शुरू होता है। मेरी प्रेमिका की आंखें सूरज जैसी बिल्कुल नहीं। अक्सर एक पैरोडी मानी जाने वाला ये सोनेट आपको बताना है क्या है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रेपुडिएट्स ऑल शेक्सपियर हैज सेड ऑफ हिज डार्क लेडी अर्लियर। बी पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट। सी is an example of the non-idyllic love expressed by common folk। या डी describe the cooling aspect of his lady love's eye। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पैरोडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट। सोनेट 130 पैरोडीज द टिपिकल एलिजाबेथन लव सोनेट कन्वेंशंस। Shakespeare uses realistic description instead of the exaggerated metaphors common at the time। सोनेट 130 उस समय की विशिष्ट एलिजाबेथन प्रेम सोनेट परंपराओं की पैरोडी करता है, नकल करता है। शेक्सपियर उस समय प्रचलित अतिरंजित रूपकों के बजाय यथार्थवादी विवरणों का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन 12th नाइट Malvolio reads aloud Maria's forged letter. He utterly ignores other characters who are engaging in dialogue with him. This gives rise to 12th नाइट जो वर्क है उसमें माल्वोलियो नाम का जो आदमी है मारिया नाम की लड़की का जाली पत्र जोर से पढ़ता है। वह अन्य पात्रों की पूरी तरीके से अनदेखी करता है जो उसके साथ संवाद कर रहे हैं। ये किसे जन्म देता है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए वर्बल आयरनी, बी सिचुएशनल आयरनी, सी ड्रामेटिक आयरनी, या डी अनइंटेंशनल आयरनी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिचुएशनल आयरनी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स बोथ सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी। The audience knows the latter is a prank and can hear the other character jeering while Malvolio remains oblivious।
यह स्थिति स्थितिजन्य और नाटकीय विडंबना दोनों पैदा करती है। दर्शक जानते हैं कि पत्र एक मजाक है और वे अन्य पात्रों का मजाक उड़ाते हुए सुन सकते हैं, जबकि मॉलवेलियो नाम का जो कैरेक्टर वो बेखबर रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेक्सपियर soliloquies आर डिफाइंड एज ए स्पीकर अलोंग ऑन द स्टेज। आइडेंटिफाई एन एक्सेप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर के स्वगत कथनों soliloquies को मंच पर अकेले वक्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। शेक्सपियर की त्रासदी यानी कि ट्रेजेडीज के संदर्भ में एक अपवाद की पहचान करें। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए, हैमलेट टू बी और नॉट टू बी। बी, मैकबेथ इज दिस अ डैगर। सी, हैमलेट नाउ माइट आई डू आई पैट। या डी, यागोज soliloquy। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैमलेट का नाउ माइट आई डू इट पैट। इन नाउ माइट आई डू इट पैट बोथ हैमलेट एंड क्लॉडियस आर प्रेजेंट ऑन स्टेज। Claudius is praying while Hamlet contemplates killing him, making it an exception to the alone on stage rule. Now might I do it Pat में हैमलेट और क्लॉडियस ये जो दोनों आदमी हैं दोनों मंच पर मौजूद हैं। क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, जबकि हैमलेट उसे मारने का विचार बना रहा है, जो इसे मंच पर अकेले होने के नियम का अपवाद बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज। उस तत्व की पहचान करें जो हैमलेट को एलिजाबेथन प्रतिशोध नाटकों, जिसे रिवेंज प्लेज बोलते हैं, से बेहतर बनाता है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए, इंसैनिटी और फाइंड इंसैनिटी। बी, violent death of hero। C, apparitions encouraging vengeance। या D, awareness of the moral implications of revenge। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अवेयरनेस ऑफ द मोरल implications of revenge। Hamlet's awareness of the moral implication of revenge sets it apart from typical revenge play। The protagonist philosophical agitation adapt to the traditional revenge plot। प्रतिशोध के नैतिक निहितार्थों के प्रति हैमलेट की जागरूकता इसे विशिष्ट प्रतिशोध नाटकों से अलग करती है। नायकों को दार्शनिक हिचकिचाहट पारंपरिक प्रतिशोध की कहानी में गहराई जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट में निम्नलिखित में से ये पंक्ति कौन बोलता है कि डेनमार्क राज्य में कुछ ना कुछ होने वाला है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए, क्लॉडियो। बी, हैमलेट। सी, मार्सेलस। डी, पोलोनियस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्सेलस। दिस लाइन इज स्पोकन बाय मार्सेलस इन एक्ट फर्स्ट सीन 4। ही अटर्स इट व्हाइल फॉलोइंग हैमलेट एंड द घोस्ट इनटू द नाइट। यह पंक्ति अंक फर्स्ट दृश्य 4 में मार्सेलस नाम का जो कैरेक्टर है उसके द्वारा बोली जाती है। वह हैमलेट और भूत का रात में पीछा करते हुए इसे कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु व्यूड हैमलेट्स पन एंड रेपिटेशन एज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। उस आलोचक की पहचान करें जिसने हैमलेट की श्लेष यानी कि पंच और दोहराव को भावनात्मक राहत के रूप में देखा। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए, कॉलरिज। बी, बार्डले। सी, हैजलिट। डी, एलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एलियट। टी.एस. Eliot posited this view in his essay Hamlet and His Problems. He argued that Hamlet's buffoonery was an outlet for emotions that could not be expressed in action. टी.एस. एलियट ने अपने निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ही विचार रखा था। उन्होंने तर्क दिया कि हैमलेट का विदूषक जैसा व्यवहार उन भावनाओं का निकास था जिन्हें क्रिया में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेम द क्रिटिक हु सेड शेक्सपियर नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। उस आलोचक का नाम बताइए जिसने कहा था कि शेक्सपियर को प्रकृति को पढ़ने के लिए किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं थी। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए, डॉक्टर जॉनसन। बी, ड्राइडन। सी, टी.एस. एलियट। या डी, हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राइडन। जॉन ड्राइडन said this in his essay of dramatic poesy. He praised Shakespeare for being naturally learned and having a comprehensive soul.
जॉन ड्राइडन ने अपने एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में ये कहा था। उन्होंने शेक्सपियर की स्वाभाविक रूप से विद्वान होने और व्यापक आत्मा रखने के लिए प्रशंसा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच लिटरेरी फॉर्म? शेक्सपियर का लोकप्रिय नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस साहित्यिक रूप से संबंधित है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए कॉमेडी, बी रोमांस, सी ट्रेजी कॉमेडी या डी हिस्ट्री प्ले। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेजी कॉमेडी। ऑल दो क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो, इट इज वाइडली नोन एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। It blends comic element with the serious thread posted by Shylock। यद्यपि प्रथम फोलियो में इसे कॉमेडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसे व्यापक रूप से एक दुखद सुखांत नाटक, जिसे ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। ये हास्य तत्वों को सलोक द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे के साथ मिलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक किंग लियर का प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जेलसी, बी एम्बिशन, सी रिवेंज, डी फिलियल इनग्रेटिट्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। द डोमिनेंट थीम ऑफ किंग लियर इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। इट एक्सप्लोर्स द बिट्रेयल ऑफ अगेन किंग बाय हिज एल्डर डॉटर्स गॉन्ड्रिल एंड रीगन। किंग लियर का प्रमुख विषय संतानों की कृतज्ञता, जिसे फिलियल इनग्रेटिट्यूड कहते हैं। ये बूढ़े राजा के साथ उसकी बड़ी बेटियों गॉन्ड्रिल और रीगन, जिनका नाम है, उसके द्वारा किए गए विश्वासघात की पड़ताल करता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? निम्नलिखित में से कौन सा पात्र प्रसिद्ध शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उससे संबंधित नहीं है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑफेलिया, बी क्लॉडियस, सी पोलोनियस या डी कैसियो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, कैसियो। कैसियो इज अ कैरेक्टर इन ऑथेलो नॉट हैमलेट। ही इज ऑथेलोज लॉयल कैप्टन। कैसियो नाम का जो आदमी है, कैरेक्टर है, वो अथेलो नाम की जो एक ट्रेजेडी है उसका एक पात्र है, हैमलेट का नहीं। वह अथेलो का वफादार कप्तान है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम फेस होती है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए हम टॉप 30 फिर दोबारा से प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिंक आप प्रॉपर हर एक वीडियो का पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।